अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो घर का काम करने के बाद किचन में आ गई थी। अपने हस्बैंड से सुबह जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हॉस्टल की मैंने मंगवा ली थी। चिकन को धो के मैंने रख लिया है और सलाद के पत्ते क्योंकि गीले थे तो उनको मैंने खोल के रख लिया है। तो आज मैं 1 किलो चावल की बिरयानी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ 2 गिलास की बनाऊंगी क्योंकि कल भी मेरे आलू मटर पुलाव थी वो बच गई थी। और शाम को फिर ये हुआ कि जो बच गई थी वो फिर हम लोगों ने खा ली। फिर दाल हमारी उसी तरह पड़ी रह गई। तो अभी मेरे चावल ना गिरने थे तो शुक्र है थोड़े से ही गिरे, तो वो फिर मैंने ना छान में डाल दिए। तो बस ये था कि दाल पड़ी हुई थी तो मैं सोचा था थोड़े से चावल और मंगवा के ना फिर चावल बना लूँगी। तो इस तरह मैं टिश्यू में अगर सुखा के रख दूँ ना तो मेरे ये है कि काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। तो बस ये इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी और सब्ज़ी वाले का वेट कर रही हूँ। अभी गैस भी नहीं आई थी तो बेटे को भी मैंने जो है नाश्ता वाले सिलेंडर पे ही बना के दिया। तो गैस जब नहीं होती तो फिर छोटे छोटे जैसे काम होते हैं ना हॉस्टल के मैं पहले ही कर लेती, जैसे चिकन धोना। अगर मेरे पास पुदीना पड़ा हो तो चटनी पीस के मैं रख लेती हूँ और साथ साफ़ सफाई किचन की वो भी साथ साथ करती रहती हूँ। तो अभी मैं बनाने लगी थी चटनी और दही ना 2 दिन से बहुत पतली आ रही। मैं अपने हस्बैंड से कह दही वाले से बोलिएगा तो कि दही बहुत पतली दे रहे हैं, वरना तो गर्मियों में पतली मिलनी चाहिए। अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया लेकिन फिर भी दही ना बहुत ज़्यादा पतली है। तो ऐसा लग रहा था जैसे आप ना लस्सी पी रहे हैं। फिर मैंने थोड़ी देर उसको फ्रीज़र में रखी ताकि वो थोड़ी सी जम जाए। तो बस अभी मैं जो है बिरयानी के लिए जो लवाजमात होते हैं वो काट के रख रही हूँ ताकि जब मैं काम करने लगूँ ना तो ये चीज़ें मेरे पास रेडी हों और इस तरह टाइम की बचत भी हो जाती है। तो अभी तक गैस नहीं आई थी लेकिन मैंने अपने जितने काम थे शुक्र है वो मैंने घर के भी कर लिए थे। तो मेरी थोड़ी सी कोशिश होगी आज मैं आपको थोड़ी सी रूटीन भी अपनी दिखाऊं घर की, जितनी मेरे से हो सके। ज़्यादा तो नहीं मेरे से वीडियो बनेगी क्योंकि किचन में ही ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो आगे आ रही हैं हॉस्टल की छुट्टियां तो काम में भी फिर कमी हो जाती है। तो मेरी कोशिश होगी उन दौरान आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूं। तो काफ़ी काम मेरे उन दिनों में पेंडिंग होंगे, मैं करूंगी सर्दियों क्योंकि अब एकदम आ जाएंगी, 1-2 बारिशें होंगी। तो फिर सोचा था कि उन्हीं दौरान ना मैं शामी कबाब बना के रख लूँगी और साथ में सर्दी के कपड़े निकाल लूँगी, गर्मी के रख दूँगी क्योंकि कपड़ों निकालने का काम ना काफ़ी लंबा होता है मेरा। तो मुझे धोने पड़ते हैं, मुझे उस तरह मैं पहनती नहीं हूँ ना, बच्चों के इस तरह मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी मेरे पास जो सैंडविच का मटेरियल था ना बस इतना सा रह गया, बस 2 सैंडविच बनेंगे तो इसको मैं निकाल के रख लूँगी और नया जो है ना वो फिर सैंडविच का मिक्सर बना के रखूँगी। जो बर्तन ऐसे होते हैं ना फिर मैं इनको जल्दी से वॉश कर देती हूँ। बस अभी ये थोड़े सा है, मुझे लगता है कि 2 सैंडविच मेरे इसके ना बन जाएंगे। और ऑर्डर भी आज मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि इतनी ही ब्रेड है और इतने ही सैंडविच का मटेरियल है। तो अभी मैं बस प्याज काट रही हूँ क्योंकि मुझे 2 गिलास चावल बनाने थे तो वो जल्दी ही बन जाएंगे। तो प्याज का अंदाज़ा करूँगी कि 3 प्याज काफ़ी हैं या 4, क्योंकि प्याज बहुत छोटे छोटे हैं। तो अभी सब्ज़ी वाला आएगा तो कल जुमा है तो फिर उससे सब्ज़ी उस हिसाब से ही ले लेती हूँ कि 2 दिन मेरे चल जाए। हफ्ते को फिर मेरा एक ऑर्डर है जो कैंसिल हुआ था पिछले हफ्ते, तो एक इस हफ्ते देना है और एक अगले हफ्ते मैंने देना है। उस हिसाब से ना मैंने चीज़ें माइंड में सोची हुई थी कि मैं ले लूँगी। तो अभी मेरे जो प्याज हैं वो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से थे तो अभी मुझे लग रहा था काम था तो मैं इसमें एक प्याज जो है ना और कटिंग करूँगी। तो दही के लिए जो मैंने था ना वो रायता वाला जो होती है चीज़ें वो मैंने बना के साइड पे कूट के रख ली है और दही फ्रिज में रखी ताकि थोड़ी सी ना गाढ़ी हो जाए। तो टमाटर मैं ले आई थी फ्रिज में से और जब मैं चीज़ें लेती हूँ ना सब्ज़ी वगैरह तो पहली वाली चीज़ें वो मैं ऊपर कर लेती हूँ, जो फ्रेश होती है वो नीचे कर लेती हूँ ताकि पहले आप वो चीज़ यूज़ कर लें जो आपके पास पहले पड़ी होती है। वरना तो फिर ये होता है कि आप उसके ऊपर ही टमाटर वगैरह रख देंगे ना। तो मैं शॉपरों में चीज़ें नहीं रखती, मैं निकाल के हमेशा टमाटर ये चीज़ें ना फ्रिज में रखती हूँ ताकि पानी ना हो, उस वजह से ना टमाटर फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि फ़्रेश चीज़ लूँ और फ्रेश ही उतनी ही स्टोरेज करूँ जितनी मुझे समझ होती है कि मैं करूँगी। अभी मैंने ना गैस ऑन की तो गैस आ रही थी और ये देखें आज गैस ने बड़ा तमाशा किया है। तो पहले तो नहीं आई थोड़ी सी तो फिर गैस कम हो गई और अभी फिर मुझे सिलेंडर चलाना पड़ा ताकि मैं टाइम से पहले पहले ना फारिग हूँ। आज मैं बड़े रिलैक्स होके काम कर रही थी क्योंकि मुझे पता है मेरी हांडी पकी हुई है, बस चावल बनाऊंगी। और ये आप देख रहे हैं साथ साथ मैं सब्जियां काट रही हूँ। शाम को मैंने बच्चों को कहा था
मैं आपको ना मैकरोनी बना के दूंगी, क्योंकि जो पिछले हफ्ते मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था ना, उसमें मेरी आधी बंद गोभी पड़ी हुई थी, कुछ हॉस्टल के लिए मैंने यूज़ कर ली और कुछ चीज़ें और पड़ी थी। आज चिकन वाले की ये कमाल दिखाऊंगी, ये देखें चिकन का पूरा पीस उसने ना काटा ही नहीं। और मुझे इतनी हंसी आई अपने हस्बैंड से कि आज चिकन वाला कोई और था, तो उन्होंने कहा नहीं वही था जो देता है। तो वो भी परेशान था कि आगे छुट्टियां आ रही हैं, टेंशन में था, तो उसकी वजह से उसका ध्यान नहीं रहा, तो चिकन का पूरा पीस ना उसने ऐसे ही दे दिया। खैर ये तो मेरे इस्तेमाल में आ जाएगा, मैं सैंडविच के लिए ना ये फिर रख लूँगी, उसमें ना डाल दूँगी। तो अभी ये है कि दाल और दाल में मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे बोलूँ कि दाल और दाल में ना आपस में मिक्सिंग ना हो, तो आस्ता आस्ता ये आदत जाएगी। अभी मेरी बिरयानी को लग गई था दम, तो अभी शुक्र है कि मेरे काम हो गए थे। अब ये देखे बर्तन, अब मैं बर्तन इस टाइम जब मेरे बर्तन वैसे तो साथ साथ मैंने साइड पे धो के रखे हुए हैं, तो जब टोकरी भर जाती है उनको मैं खाली कर देती हूँ, दूसरे वाले बर्तन हैं फिर वो हो जाते हैं रेडी। सारा दिन मेरे किचन में ना बस बर्तन धोने और जो है किचन साफ़ करने में ही लग जाता है। ज़ाहिर बात है आप जब काम करते हैं तो किचन में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गंदी भी होती हैं और किचन भी फैलता ज़रूर है। और मैं कितनी दफ़ा हाथ धोती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बार बार हाथ धोने की तरह थोड़ी सी मुझे होती है, धनिया लग जाए कुछ लग जाए। प्याज भी मैंने काट के फिर धो के उस तरह फिर मैं करती हूँ, ऐसे में से कुछ काम नहीं होता जब तक मैं धो ना लूँ। अब मेरा देखें यहाँ पे जो है ना सिंक एरिया भी साफ़ हो गया है, और आज मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने जो है यहाँ से कूलर भी हटा दिया है। उस दौरान मैंने खिड़की भी अच्छी तरह साफ़ कर ली थी गीले कपड़े के साथ। सुबह मैंने सफाई कर ली थी बीच में, फिर बाद में इन्होंने कूलर हटा दिया। आज मुझे ना यहाँ से डबल सफाई करनी पड़ी, तो बड़ा मेरा काम बढ़ा ना। अभी मैं जीनिया को करने लगी हूँ तैयार, तो उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं अलमारी में से निकाल रही हूँ। ये जो तीनों चीज़ें खाने हैं ना, ये बहन भाइयों के, नीचे वाले जीनिया का, फिर एहसान का, सबसे ऊपर इब्राहिम का। तो ये जो लावा केक जिसमें बॉक्स में मिलते थे ना, उनको मैं फेंका नहीं, तो इसमें जीनिया की छोटी छोटी पिन्ने ना मैंने रख ली हैं। अब मैंने ट्राईपॉड यहाँ पर सेट तो किया, लेकिन वो उस तरह कैप्चर नहीं हुई। खैर फिर आपको मैं दिखाती हूँ जीनिया के कपड़े, क्योंकि चेंज हो रहा है, तो मैं इसको नीचे ना टी शर्ट बनाऊंगी। और फ्रॉक मैंने अभी मैंने देखा कि सही तरह रखे नहीं गए, तो उसकी पिन्ने, उसकी जो हैं पोनियों वाला डब्बी, उसका पाउडर, उसकी कंघी, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। और उसकी टी शर्ट भी नीचे से मैंने निकाल दी है। तो अभी मैं लेके आती हूँ जीनिया को। जीनिया देखें ये इस हुलिये में फिर रही है। जब मैं काम से फारिग होती हूँ ना, फिर पहले मैं तैयार कर देती हूँ, जब बहुत ज़्यादा मैं लेट हो रही होती है ना, जैसे आज मुझे 2 दफ़ा सफाई करनी पड़ी, तो जीनिया लेट हो गई तैयार होने में। अब जीनिया को मैंने शेडी कर दी है, अब ये जाएगी खेलेगी सारा दिन, माशाल्लाह मस्तियाँ करती रहती है। तो मैंने कहा जाके चप्पल पहनो। फिर मैं आ गई वापस किचन में, और अभी मैंने जो है चपली कबाब का एक ऑर्डर देना था, उसके अलावा मैंने सैंडविच बना के रख दिए थे, क्योंकि 2 ही सैंडविच का मेरे पास मटीरियल था, तो 2 ही सैंडविच का एक ही जो है ना लड़के का आ गया था ऑर्डर, तो ये रेडी करके मैं दे रही हूँ। साथ चपली कबाब का ऑर्डर आ गया एक साथ ना। फिर ये था कि 2-3 मेरे जो हैं वो ऑर्डर आ गए थे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जाके ना दें आए। तो उसके साथ ही घर का लिए मैं चावल बना रही थी। जैसे मैंने ऑर्डर तैयार किया, तो तीसरे ऑर्डर की घंटी बची कि 2 बर्गर आप भेज दें। तो मैंने अपने हस्बैंड को होल्ड करवाया कि आप साथ ही ना ये भी ले जाइएगा, क्योंकि फिर बार बार जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस अभी मैं जल्दी से पैटिस जो है वो फ्राई कर रही थी, तो वो 3 ऑर्डर तो मैंने भेज दिए। तो अभी जा रहा है बिरयानी का ऑर्डर। एक हाफ बिरयानी का ऑर्डर था और 2 मेरे पास फुल बॉक्सेस का ऑर्डर था। तो शुक्र है कि बिरयानी मैंने जितनी बनाई ना आज, वो सारी जो निकल गई। मैंने थोड़ी ही बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कुछ लड़कियां वेकेशन पे जा चुकी हैं और कुछ रह गई हैं। उस हिसाब से मैं इतनी बनाऊंगी जितनी ना ज़ाया ना हो। अगर 1 किलो बनाती ना, तो फिर मुझे फिक्र ही रहनी थी कि अल्लाह अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। तो फिर ज़ाहिर बात है रोज़ चीज़ें हम हॉस्टल की नहीं खा सकते, चावल रोज़ रोज़ तो नहीं खाए जाते। कल भी हमने खाए थे, तो आज इसलिए फिर मैंने 2 गिलास ही बनाए। फिर इब्राहिम ने नमाज़ पढ़ ली थी, फिर इब्राहिम को मैंने बोला कि आप नमाज़ पढ़ के ना ये ऑर्डर दे आओ, फिर तब तक मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। जब ऑर्डर इस तरह जाते हैं ना, फिर मैं नमाज़ पढ़ती होती हूँ, ताकि मुझे बेफिक्री से मैं नमाज़ पढ़ लूँ। क्योंकि फिर बच्चों के पास फ़ोन होता है, फिर ऑर्डर ना आते नहीं हैं, क्योंकि फिर उन्होंने वहाँ जाके मैसेज करना होता है।